आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह बगदादी हुलिया बदलकर सरपट भाग रहा है। वो और उसके आतंकी बुर्का पहनकर जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह सब हो रहा है दिल्ली से 3,2500 किलोमीटर दूर इराक के शहर मोसूल में, जहां छिड़ी है आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। पहली तस्वीर, इस चेहरे को दुनिया बगदादी के नाम से जानती है। दूसरी तस्वीर, खलीफा बनने से पहले बगदादी ऐसा दिखता था। तीसरी तस्वीर, अब डरकर बगदादी ने ऐसा रूप धरा है। और चौथी तस्वीर, बुर्के में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी। जब से बगदादी के पीछे 50,000 सैनिकों की फौज पड़ी है, तब से बगदादी से लेकर उसके आतंकी चूहे की तरह भाग रहे हैं। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने बगदादी का ये नया फोटो जारी किया है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक बगदादी हुलिया बदलकर इराक के मोसूल से फरार होने की फिराक में है। बचने के लिए बगदादी चेहरा तो बदल ही रहा है, बुर्के में छिपकर भी वो इराक से फरार हो सकता है। एक तरफ बगदादी बहरूपिया बना है, तो दूसरी ओर उसके आतंकी भी चूहे की तरह छिप छिप कर भाग रहे हैं। मोसूल से आतंकियों की ये तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में 2 आतंकी महिलाओं की ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। इन आतंकियों ने ये महिला ड्रेस पहनकर चेहरा बुर्के में छिपाया हुआ था, जो इनके पीछे पड़ा है। एक दो नहीं, बल्कि आईएस से जुड़े कई आतंकी ऐसे ही बुर्के में पकड़े गए। दरअसल इराकी सेना के जंग के ऐलान के बाद बगदादी ने अपने आतंकियों को एक आदेश दिया था। बगदादी ने आतंकियों से कहा था कि वो अपनी पत्नियों और रिश्तेदारों को मोसूल से बाहर भेज दे। माना जा रहा है कि इसी दौरान कुछ आतंकी जान बचाने के लिए खुद भी बुर्का पहनकर मोसूल से भाग रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, लकड़ी के डिब्बे में छिपे ये दोनों आईएस के ही आदमी हैं। आतंकी राज में इनकी चलती थी, लेकिन अब मौत सामने आई तो ऐसे जान छिपाकर भाग रहे हैं। जब से इराकी सेना समेत 50,000 सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, बगदादी के आतंकी भाग रहे हैं। 3 दिन से ये जंग जारी है। सैनिक अब आईएस के गढ़ से महज 10 किलोमीटर दूर रह गए। चारों दिशाओं से ये सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक इराक के नॉर्थ वेस्ट इलाके से बगदादी अपने आतंकियों के साथ सीरिया भाग सकता है। तो देखा आपने, बगदादी हुलिया बदलकर भागने की फिराक में है, तो उसके बचे खुचे आतंकी इराकी सैनिकों पर छिपकर हमले कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं, कभी ट्रक बम तो कभी कार बम के रूप में। दिल्ली से करीब 3,2500 किलोमीटर दूर इराक के मोसूल में आईएस के जो आतंकी डर कर नहीं भागे हैं, वो कुछ इसी तरह आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए, धूल उड़ाती ये गाड़ी दरअसल एक ट्रक बम है। मोसूल के तेलकीफ इलाके में जब पेशमर्गा यानी कुर्द लड़ाके आगे बढ़े, तो आईएस के आतंकियों ने इसी तरह उन पर ट्रक बम से हमला कर दिया। आपको बता दें, ये ट्रक विस्फोटक से भरा है। इसे आईएस का फिदायीन आतंकी चला रहा है। जैसे ही ट्रक किसी से टकराएगा, धमाका होगा। इसलिए जैसे जैसे ये ट्रक आगे बढ़ रहा है, कुर्द लड़ाके इस पर फायर कर रहे हैं। ट्रक पर एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई। शुरुआत में तो ये ट्रक बम एंटी टैंक मिसाइल से बचता रहा, लेकिन आखिर में दूसरों को शिकार बनाने वाला ये ट्रक खुद ही तबाह हो गया। बचे कुचे आईएस के आतंकी ट्रक और कार बम से इराकी सैनिकों पर पलटवार कर रहे हैं। استخدم أكثر من 11 عجلة مفخخة ضرب بها قطاعاتنا تم تدميرها بالكامل استخدم النيران المباشرة وغير। इराक में मोसूल के पास दूसरे शहर किरकुक की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ आईएस के आतंकियों ने एक सरकारी इमारत पर हमला बोल दिया और उसमें घुस गए। हालांकि बाद में इराक के सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। इराक के मोसूल में पिछले 3 दिनों से निर्णायक लड़ाई चल रही है। इराकी सैनिक आईएस के गढ़ के और पास पहुंच गए हैं। दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर की रह गई है। कुछ आतंकी जान बचाकर भाग रहे हैं और जो बचे हैं वो बौखलाहट में इसी तरह इराकी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं।
मौसूल से आतंक के अंत की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो हैरान कर देती हैं। इन तस्वीरों में इराकी सैनिक आईएस से जुड़े बच्चों पर टॉर्चर करते दिख रहे हैं। इराक के मौसूल में जिस तरह सैनिक आईएस के घर में घुसकर उसके आतंकियों को मार रहे हैं, उसकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर इराकी सैनिक भी सवालों के घेरे में हैं। ये वीडियो देखिए। كم واحد طبت المنطقة؟ أخوك وياك أبوك عمك؟ ها؟ ما حد وياي بس جماعتي. بس جماعتك؟ وين ابوك؟ شو اسمك؟ أبوك وين؟ بابا الماصر. شو اسمك أنت؟ إيهاب محمد. من أي عشيرة؟ عاشرة زبيد. زبيد أنت؟ ابوك من ولد داعش؟ لا. ايش فيك انت ايش فيك؟ جابك لعد جاي جابك. شيخ هم انت ما اقول لك كلمة أنا بكرة بعطيك يا أخي. كلب ابنك كلب. لا تقول شيء। दरअसल इस बच्चे को इराकी सैनिकों ने पकड़ा था। सैनिकों को शक था कि बच्चा आईएस से जुड़ा है, इसलिए उसे टॉर्चर कर उससे सवाल किए गए। كم واحد طبت المنطقة؟ أخوك وياك أبوك عمك؟ ها؟ ما حد وياي بس جماعتي. بس جماعتك؟ وين ابوك؟ شو اسمك؟ أبوك وين؟ بابا الماصر. شو اسمك أنت؟ إيهاب محمد. من أي عشيرة؟ عاشرة زبيد. زبيد أنت؟ ابوك من ولد داعش؟ لا. ايش فيك انت ايش فيك؟ جابك لعد جاي جابك. شيخ هم انت ما اقول لك كلمة أنا بكرة بعطيك يا أخي. टॉर्चर की ये एक ही तस्वीर नहीं है, दर्दनाक टॉर्चर की और भी तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है जिसके हाथ पीछे बंधे हैं और सैनिक उसके सिर पर चोट मार रहे हैं। ये तस्वीर भी धुंधली है, लेकिन फर्श पर लेटे एक लड़के के घुटने इसमें दिख रहे हैं, जिसमें इन घुटनों पर इराक के सैनिकों ने कई बार वार किया। हैरानी है कि इस दर्दनाक टॉर्चर का वीडियो खुद इराकी सैनिकों ने बनाया। ये बात सही है कि आईएस के आतंकियों ने अपने बंधकों के साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया है, उनका सिर कलम किया, जिंदा जला दिया, जमीन में गाड़ दिया, गोली बमों से भी उड़ाया था। लेकिन अब उन आतंकियों को मारने के नाम पर बच्चों के साथ ऐसे टॉर्चर की तस्वीरें सवाल तो उठाएंगी ही। أنا بكرة بعطيك يا أخي. كلب ابنك كلب. لا تقول شيء।